हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। हम सबने स्ट्रैडल तो बहुत सुना हुआ है कि स्ट्रैडल प्ले करते हैं मार्केट में, और मोस्टली लोग यही जानते हैं कि हम शॉर्ट स्ट्रैडल करके ट्रेड करते हैं। और वो शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रेड करते हैं हम जब मार्केट हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहने वाला है, और हमारा जो एजेंडा होता है वो मार्केट में होता है कि वो हमें प्रीमियम मिलेगा जो थीटा डीके से हमें रिसीव हो रहा है। यानी कि हम अच्छे प्रीमियम को सेल करते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हमें उस प्रीमियम की डीके की वजह से प्रॉफिट होता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों हम शॉर्ट स्ट्रैडल के बाद आज लॉन्ग स्ट्रैडल को डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब होता है कि आप एट द मनी के कॉल और एट द मनी का पुट, उस सिमिलर इंस्ट्रूमेंट का सेम एक्सपायरी का आप दोनों ही बाय कर रहे हो। तो जब हम शॉर्ट करते थे तो हमारा क्या होता था कि हम नेट प्रीमियम रिसीव करते थे, और जो हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया है हम जब बेचेंगे तो उसके प्रीमियम अगर कम होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब हमें लॉन्ग स्ट्रैडल में प्रॉफिट कब होगा? लॉन्ग स्ट्रैडल में प्रॉफिट तब होगा ये जो हम प्रीमियम है ना, इन दोनों का सम जो हमने डेबिट किया है, राइट, उस डेबिट से ज्यादा प्रीमियम होगा और तब हम सेल कर रहे हैं ना, तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि नेट प्रीमियम जो है ना वो बढ़ना चाहिए। अब ऐसे केसेस कब आएंगे? तब, यानी कि मार्केट जब रेंज बाउंड नहीं है, किसी एक तरफ बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ऐसे सिनेरियोज में आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्यों बनाएं? हम तो डायरेक्शन चुन सकते हैं, हम उस डायरेक्शन में पोजीशन बना लेंगे, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं मार्केट में जब आपको ये नहीं पता होता कि डेटा कैसा आने वाला है। यानी कि डेटा डिपेंडेंट मार्केट में आपको पता है या तो डेटा बहुत अच्छा हो सकता है या डेटा बहुत खराब हो सकता है। उस केसेस में या मार्केट अपसाइड जा सकती है, डाउनसाइड जा सकती है, लेकिन जो मूवमेंट होगी वो बड़ा होगा, पर आपको ये क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। ऐसे सिनेरियोज में आप जो है ना वो लॉन्ग स्ट्रैडल बना के कमा सकते हो पैसा। वो चीज समझते हैं कि कैसे सिनेरियोज होते हैं। आज मैं एक लाइव मार्केट 25 नवंबर को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आज ना MSCI का डेटा था, वो 1 बजे के आसपास का डेटा था। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए सेंसेक्स इंस्ट्रूमेंट लूं, एग्जैक्टली सेंसेक्स इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर 1 बजे के आसपास डेटा है तो जो ये रीबैलेंसिंग का डेटा होता है ना, इस टाइम पे मनी इनफ्लो होता है, और वो कुछ स्टॉक्स में होते हैं, यानी कि बैंक्स में होते हैं कभी या कहीं होते हैं। तो उसकी वजह से ना वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो एट द मनी का स्ट्रैडल है उसका जो प्रीमियम है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो आज एक चीज देखते हैं, हम सेंसेक्स का डेटा लेंगे कि सेंसेक्स में आज दिन भर प्रीमियम कैसा था, और उसके बाद 1 बजे के अराउंड किस तरीके से प्रीमियम बढ़ा है। और अगर हमें ये अवेयर हूं कि कैसे किस टाइम पे डेटा आने वाला है, तो हम लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले कर सकते हैं जस्ट बिफोर द इवेंट, हम उस इवेंट के पहले। तो चलिए देखते हैं पहले। तो अगर ये है सेंसेक्स की आज के प्रीमियम का ग्राफ कि किस तरीके से सेंसेक्स आज पूरे दिन में ट्रेवर्स किया है, यानी कि उसकी प्रीमियम किस तरीके से मार्केट में रहे। तो अगर मैं डे स्टार्ट की बात करूं ना, तो जो सेंसेक्स का प्रीमियम था वो लगभग जो है ना 1350 के आसपास था। क्योंकि इसकी एक्सपायरी में अभी 5 दिन बाकी हैं तो इसका अच्छा खासा प्रीमियम था, क्योंकि आज मंडे है, एक्सपायरी इसकी फ्राइडे को होने वाली है। तो मैं यहां से अगर मैं देखूं ना, तो जो ग्रेजुअल डिक्रीज आया है प्रीमियम में वो बिल्कुल लीनियर है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल लीनियर डिक्रीज आया है। और कब तक आया है? 12:50 तक। और डेटा जो है ना वो आज 1 बजे था। अगर हम इस डेटा को लेके अवेयर हैं, हम ना, तो हम देख सकते हैं कि आज का जो डे जो 12:50 के आसपास का प्रीमियम था वो लगभग 1100 का था। वहां से प्रीमियम, क्योंकि डेटा आने वाला है, कैसा डेटा आएगा और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही है, क्योंकि वो डेटा आने वाला है और वो इवेंट्स होने वाले हैं, यानी कि रीबैलेंसिंग होने वाली है। तो उस टाइम पे जो प्रीमियम शूट किया ना, वो अगर मैं देखूं तो वो लगभग 1257 के आसपास गया। यानी कि 1100 से लेके
लगभग 150 पॉइंट की प्रीमियम इंक्रीज किया, राइट। अब ये 150 पॉइंट का जो प्रीमियम इंक्रीज किया, इसको आप कैसे प्ले कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि मुझे डायरेक्शनल पोजीशन कैसे बनानी है। ऐसे केसेस में आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हो आप ऐसे केसेस में, तो आप नेट प्रीमियम जितना दिया है ना, आप उससे ज्यादा जब प्रीमियम होता है तो आप उसको बुक करते हो, तो नेट नेट आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं इस टाइम पे लेट से मैं जाके एक स्ट्रैडल बनाता हूं और आप उसको देखिए कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसा उसका पे ऑफ चार्ट दिखता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं यहाँ पे सेंसेक्स ऑप्ट करते हैं। खैर अगर हमें यहाँ पे सेंसेक्स का डेटा अगर नहीं मिल रहा है तो हम सेंसिबल पे जा सकते हैं। वहाँ पे हम सेंसिबल में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से रहा है। स्ट्रैटेजी बिल्डर में गए, हमने यहाँ पे सेंसेक्स ऑप्ट किया। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ वो 80,000 का ले रहा हूँ। तो अगर मैं 80,000 की बात करूँ ना, यहाँ पे मैं 80,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको भी बाय करूँगा और 80,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको भी बाय करता हूँ, राइट। तो ये है हमारा पहले तो प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है। जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको अनलिमिटेड शो कर रहा है, क्योंकि आपने नेट प्रीमियम जो है ना वो रिसीव नहीं किया है। जब आप नेट प्रीमियम रिसीव करते हो उस केसेस में होता है कि मैक्सिमम आपको वही प्रॉफिट हो सकता है। इस केस में आप मार्केट अगर किसी एक साइड बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो उसकी जो है लेट्स से मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, तो कॉल है ना वो बढ़ते जाएगा और वहां पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अगर पुट साइड यानी कि मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ गई तो आपको पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आपके पास लॉस क्या होगा उस टाइम पे, अगर मार्केट बहुत नीचे जा रही है तो जो कॉल ऑप्शन है हो सकता है उसकी वैल्यू डीके होती जाए, पर वो मैक्स कितना हो सकता है, जितना प्रीमियम आपने कॉल के लिए डेबिट करवाया है। तो इसीलिए जो मैक्स लॉस है ना वो कैप्ड है, यानी कि ये जो प्रीमियम है ना वो दोनों का सम है जो आपने मार्केट में डेबिट किया है, जिसकी वैल्यू ये दिखा रहा है। अगर मैं अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना उसको मैं पे ऑफ में देख लिया कैसे दिखता है, तो ये है उसका पे ऑफ। पे ऑफ जो है ना इसका वो बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हो। कैसे? जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं तो नॉर्मली जो क्या होता है, पे ऑफ चार्ट ऐसा दिखता है एक स्ट्रैडल का, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट रहती है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जैसे ही इस रेंज से बाहर जाती है हमें यहाँ और इस साइड लॉस दिखाई देता है, राइट। सिमिलरली उसका जो मिरर इमेज है ना, या मैं बोल सकता हूं कि वाटर इमेज है ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग स्ट्रैडल में, कि अगर मार्केट उस रेंज में ही रह जाती है तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्शन में जा रही है तो आपको प्रॉफिट जोन में दिख रहे हो आप। इस साइड भी आपको प्रॉफिट जोन दिख रहा है। और गिवन नेट ये जो पे ऑफ चार्ट है ना वो तो एक्सपायरी के टाइम पे है, लेकिन अगर आपका ट्रेड एक सर्टेन टाइम के लिए है, उस डेटा डिपेंडेंट के लिए है, उस केस में आपने अगर एक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम डेबिट कराया है ना, और लेट से आपको एक्स प्लस 40 प्रीमियम हो गया, तो नेट जो 40 प्रीमियम है ना वो तो आपके लिए प्रॉफिट है, आप बुक करके जा सकते हो। तो ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल की जगह हम लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले कर रहे हैं, ये हम डेटा डिपेंडेंसी यानी कि डेटा को हमें प्ले अराउंड करना है, हमें डायरेक्शन को लेकर प्ले नहीं करना है, ऐसे केसेस में हम लॉन्ग स्ट्रैडल में काम करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकली यूज़ करते हैं मार्केट में। जब हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी शूटअप का चांस दिखता है, उसको हम अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हम लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो आपको समझ में आई हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कैसे दिनों पे काम करती है, जैसे आज डेटा था, जैसे बजट के दिन होते हैं, बजट में भी आपको पता है कि मूवमेंट बढ़े आते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे जो प्रीमियम भी होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं, यानी कि जो नेट प्रीमियम आप डेबिट करते हो वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में अगेन स्ट्रैडल जो है ना वो क्या बताती है, वॉलेटिलिटी कितनी रह सकती है आज के दिन मार्केट में, वही चीज़ हमें वो टेंटेटिवली बताती है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कई बारी कम भी हो सकता है, बट ये होता है टेंटेटिवली किस तरह की वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। बट तो हम ऐसे ट्रेड्स तब बनाते हैं जब हमको मार्केट में लगता है कि प्रीमियम इंक्रीज करने वाला है। हम एक बार और देखते हैं कि किस तरीके से आज उस प्रीमियम में शूटअप आया, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर
लगभग 150 पॉइंट से सेंसेक्स की प्रीमियम आज इंक्रीज किया। तो अगर आपने यहां कहीं या फिर यहां कहीं लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया होता, ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ गई उस टाइम पे, करेक्ट है। मार्केट नीचे जाने की वजह से आपको क्या होगा कि मार्केट नीचे की तो जो पुट आपने बाय किया था ना, वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, और जो कॉल आपने बाय किया था वहां पे लॉस हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल प्रीमियम शूट की वजह से ये जो प्रॉफिट है ना, वो ज्यादा होगा इस लॉस से। ऐसे केसेस में आप नेट प्रॉफिट बनाते हो और आप उसके पहले बुक करके एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशंस, क्योंकि ये जो स्टैंड है, ये जो हाई भी लगाया है वो आप देख सकते हो ठीक 12:57 पे, यानी कि उस डेटा या फिर उस इवेंट के पहले हुआ है। उसके बाद वापस से जैसे ही वो इवेंट हुआ, इन्फ्लोज हुए, वो सडनली थोड़े टाइम रहा और उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज करने लग गया। तो ये स्ट्रैटेजीज हम ऐसे इवेंट डेज पे यूज कर सकते हैं जब हम इंडिसिसिव हो मार्केट की मूवमेंट को लेके, बट हमें ये एक्सपेक्टेशन हो कि वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, उस केसेस में लॉन्ग शटल काम करता है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।